कॉलेज की यादें हमारी ज़िंदगी की सबसे खुशनुमा यादों में शुमार होती हैं। हम उनको कभी भूलना नहीं चाहते, पर कभी कभी किसी के साथ कॉलेज में कुछ ऐसा भी होता है कि वो उसे चाह के भी भूलना चाहें तो नहीं भूल पाते। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही कॉलेज के कुछ दोस्तों की है, जिनके साथ एक रात जो हुआ वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाए। ये कहानी यूएस में मास्टर्स करने आए लड़के लड़कियों के एक ग्रुप की है। इस कहानी में एक किरदार है अनु, जो कि इस ग्रुप की हीरोइन है। इस कहानी के दो और किरदार हैं, रोहन और रैकन, जो अनु को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोस्तों का ग्रुप अक्सर वीकेंड्स पे एक हाउस पार्टी करता है। यही मौका होता है लोगों से बातचीत करने का, थोड़ा एंजॉय करने का और साथ में मदिरा पान करने का। ऐसी ही एक शाम अनु के घर होती है हाउस पार्टी। उसमें आते हैं रोहन और रैकन और कुछ 7-8 लोग। बियर्स का दौर चलता है, अलग अलग ब्रांड की बियर्स वो लोग पीते हैं। फिर रात के करीब 1 बजे रैकन को आइडिया आता है रोहन को नीचा दिखाने का और अनु के कुछ और करीब आने का। रैकन जानता था कि रोहन थोड़ा डरपोक है, तो उसने मौका देख के ये बात कही, अनु, डू यू नो हमारे कॉलेज टाउन के आउटस्कर्ट्स में एक हॉन्टेड साइट है। अनु कहती है, क्या? एक हॉन्टेड साइट? साउंड सो एक्साइटिंग। मैंने आज तक कोई हॉन्टेड साइट नहीं देखी यार। रैकन आगे कहता है, अरे हाँ, मेरा एक लोकल दोस्त है, उसने मुझे बताया एक ब्रिज के बारे में, विली टिली ब्रिज, जहां बहुत साल पहले एक बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। और वहां जब भी कोई जाता है रात में 1-2 बजे, तो उसे किसी की परछाई दिखती है, या कहो किसी की आत्मा दिखती है। अनु अब फुल इंटरेस्टेड थी रैकन की बातों में। हम जा सकते हैं क्या वहां? देखो अभी 1 बज रहे हैं। वैसे कितना दूर है ये विली टिली ब्रिज? अनु रैकन से पूछती है। इसी बीच रोहन इन दोनों को इंटरप्ट करता है। व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं नहीं मानता इन सब चीजों में, तुम बकवास कर रहे हो। रैकन की चाल में रोहन फंस गया था। रैकन कहता है, कोई बात नहीं रोहन, तुमको नहीं जाना तो मत जाओ, मैं और अनु चले जाएंगे। वैसे भी लेट हो चुका है और अब हमें पार्टी रैपअप भी करनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, मैं, अनु और यहाँ जो भी जाना चाहता है वो जाते हैं विली टिली ब्रिज, और बाकी लोग, तुम लोग बैठे रहो, टीवी देखो, बातें करो, हम आके बताते हैं हमें कुछ दिखा नहीं दिखा। ओके? रोहन को ऐसा लगा कि शायद अनु की नजरों में वो एक डरपोक साबित हो रहा है। तभी वो भी तैयार हो जाता है जाने के लिए विली टिली ब्रिज। बाकी लोगों से पूछा जाता है तो वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। भला कौन मिस करेगा रात को 1 बजे ऐसा एडवेंचर? वो सब लोग 2 कार्स में सवार होके निकल पड़ते हैं उस ब्रिज की तरफ। रास्ते में खूब बातें होती हैं और करीब 1:45 रात के वो लोग उस ब्रिज पर पहुंचते हैं। वहां पहुंच के दोनों गाड़ियां अपनी लाइट्स ऑफ कर लेती हैं। वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ब्रिज के साइड वॉक पर चलने लगते हैं, इसी इंतजार में कि शायद उन्हें कुछ दिख जाए, शायद कोई आत्मा, कोई परछाई। वो लोग वहां करीब 15 मिनट वेट करते हैं। इसी बीच रैकन एक सिगरेट भी जला लेता है। रात सुहानी थी, तारे भी दिख रहे थे। दोनों, रैकन और रोहन, अनु के कुछ और करीब आने की कोशिश कर रहे थे।
पर कुछ पैरानॉर्मल सा तो हुआ नहीं। उन्हें ना कोई साया दिखा, ना कोई परछाई दिखी, ना कोई आत्मा दिखी। ये विली टिली की कहानी एक कोरी बकवास ही निकली। डिसअपॉइंट होके वो लोग फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपने कॉलेज टाउन वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। 5 मिनट ही हुए थे उन्हें चले हुए कि रैकेन उन्हें गाड़ी रोकने को कहता है। उसे बहुत जोर से बाथरूम लगा था, इतनी बियर पी तो ये लाजमी था। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि भला अब इस रात इतने अंधेरे में कहाँ टॉयलेट ढूंढेंगे, चलो इसे बाहर ही जाने देते हैं। तो रैकेन गाड़ी से जल्दी उतरता है। सड़क के किनारे एक मैदान सा था, तो वो थोड़े आगे की तरफ उस मैदान में चला जाता है। थोड़ी देर होती है, वो लोग गाड़ी में बैठ के गाने एंजॉय कर रहे थे। तभी अनु को लगता है कि रैकेन को आ जाना चाहिए था, 10 मिनट हो गए हैं। अनु काफी इंसिस्ट करती है रोहन को कि जाओ रैकेन को बुला के लाओ। रोहन, जो कि इस बात से खुश था कि उन्हें कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं दिखी, अब घबरा जाता है। पर अनु के सामने कैसे अपने आप को डरपोक दिखाए वो, तो वो जाता है। वो देखता है रैकेन को दूर खड़े हुए, तो उसे आवाज लगाता है। रैकेन कोई जवाब नहीं देता। वो उसके थोड़ा पास जाता है, फिर आवाज लगाता है, फिर कोई आवाज नहीं आती। अब फ्रस्ट्रेट होके रोहन जोर जोर से चलने लगता है रैकेन की तरफ। तभी जोर से रोहन के चिल्लाने की आवाज आती है। गाड़ी में बैठे ये लोग ये सुन के दौड़ जाते हैं उसी तरफ जहां रोहन और रैकेन गए थे। पर जैसे ही उनकी नजर रैकेन के चेहरे पर पड़ती है, उन सब का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वहां रैकेन खड़ा तो था, पर उसकी आंखें नहीं थी। उन आंखों की जगह थे तो सिर्फ 2 गड्ढे। रैकेन अब हमेशा के लिए विली टिली ब्रिज की कहानी का हिस्सा बन गया। कट।